हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कक्षा 10वीं का है और कक्षा 12वीं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि वॉइस अक्सर ग्रामर में हमें देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे वॉइस है वही हमें टेंशन दे जाते हैं और ये टॉपिक बार बार स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन खत्म होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो थोड़े ऐसे अलग आते हैं जिनको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं जरा वॉइस का सिस्टम है क्या। देखिए आपका जो वॉइस है इससे पहले जो आपका बेसिक है उस बेसिक में आप लोगों को कुल मिला के टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो टेंस है इनसे आपके जो वर्ब है उस वर्ब के अकॉर्डिंग पूरा काम चला है। इसलिए आपका जो टेंस का नॉलेज है बेसिक जिसे हमने बोला है ये बेसिक नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए, क्योंकि बार बार वॉइस में किसको चेंज करेंगे हम, वर्ब को। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सिस्टम है क्या। जो हमारे वॉइस है ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। पहले कौन से होते हैं, एक्टिव वॉइस, और दूसरे कौन से होते हैं, पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, देखिए जो भी सेंटेंस में यदि आपका क्या इंपॉर्टेंट रहे, सब्जेक्ट क्या रहे इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सा है, एक्टिव वॉइस। और यदि आपका सब्जेक्ट ना होते हुए क्या इंपॉर्टेंट हो जाए, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव दोनों में अंतर क्या है, अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो कौन सा है, एक्टिव वॉइस, और यदि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो कौन सा है, पैसिव वॉइस। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए हमें आवश्यकता किसकी लगेगी, सब्जेक्ट की, वर्ब की, और देन किसकी आवश्यकता लगेगी हमें, ऑब्जेक्ट की। किस की, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके अनुसार लेना है हमें, जैसा सेंटेंस में दिया रहा है वैसे सब्जेक्ट होते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल। जो आपकी वर्ब है यहाँ पर हम किसको लेकर चलेंगे, बी वर्ब्स को। किन के लेकर चलेंगे, बी वर्ब्स को, या फिर हम इनको टेंस के अकॉर्डिंग ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेंस से समझाना थोड़ा सा आसान होगा। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वही देखना पड़ेगा। देखिए जो हमारा वर्ब है इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिस्टम यहाँ पर है। जो वर्ब है ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक कौन सी होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिन वर्ब का उत्तर हमें किससे मिलता है, वाट और हुम से। किससे मिलता है, वाट और हुम से। वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव, और जिसका नहीं मिलता है वो कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बाकी जो बचे हैं अदर जो लेफ्टेड चीजें बची है उनका आंसर किससे मिलेगा हमें, इंट्रांजिटिव में। सपोज दैट यदि हमने माना, मैंने लिखा आई एम ईटिंग फूड, क्या लिखा है सेंटेंस बोलो तो, आई एम ईटिंग फूड। तो इसमें आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, एम किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, और फूड किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। हम क्या करेंगे, इस जो मेन वर्ब है, क्या कहा मैंने, जो हमारी मेन वर्ब है इस मेन वर्ब से दो चीज पूछेंगे, कौन सी, वाट या हुम, यानी कि क्या और कौन, ये दो का यदि उत्तर देती है वर्ब हमारी तो कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल है, मैंने इससे कहा आई एम ईटिंग, और यहाँ पे मैं पूछता हूँ वाट, मैं खाता हूं पर क्या, आ गया सीधा आंसर, आई एम ईटिंग व्हाट, तो सीधा आंसर किसका मिलेगा, फूड का। इसका मतलब जो ये हमारी फूड ईट है ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि अब ये दो जो चीजें क्यों बताई मैंने आप लोगों को, थोड़ा वो भी समझो। होने पे तो ऐसे बन सकता है, आज तक तो बनाते हैं इतिहास में, कोई भी टीचर उठा के डायरेक्ट बना देगा, वही से तो बनाना है, किसी भी सेंटेंस का बना देते हैं। आज से पहले लॉजिक यही काम करेगा ना, मतलब कि वॉइस बनाना है तो एक काम कर, फालतू लफड़े मत कर, सब्जेक्ट को इधर लिया, इसको इधर लिया, इसका बना दे, तो ऐसे लाने से तो बन जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये चीजें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या क्या है ये, सब्जेक्ट कितने देखे थे हमने, दो, कितने, कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब कितने देखी थी हमने, दो, कौन सी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का आंसर किससे मिलता है हमको, वाट और हुम से। इंट्रांजिटिव किससे मिलता है, अदर्स से। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने देखा, जैसे हमने एग्जाम्पल इसका देखा कि आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पर आपका आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमने क्या करा, इस वर्ब से पूछा, किससे पूछा, कि तू कैसी है क्या पूछा, तू कैसी है, मतलब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो इसके लिए हमने इससे कहा आई एम ईटिंग व्हाट, मैं क्या खाता हूँ, तो इस वर्ब में कि मैं क्या खाता हूँ, फूड खाता हूँ। यहाँ समझ में आया, वर्ब कौन सी हो गई हमारी, बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है ना। अब इनकी आवश्यकता क्यों लगी, ऐसा हो सकता है ना सर कि इनके बिना बन जाएगा, है ना। तो इसका लॉजिक ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनका वॉइस आप बना सकते हो, किनका, ट्रांजिटिव वर्ब का, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बना सकते। समझ में आया कॉन्सेप्ट।
यहाँ से ये चीज़ जो है बार बार दिक्कत देगी। कैसे? क्योंकि हर जगह सेंटेंस अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? हर जगह सेंटेंस अलग अलग रहेंगे जिनको देखना रहेगा। वैसे 10th की बात बता दूँ, 10th और 12th में तो ना के बराबर कुछ चेंजेस रहेगा, लेकिन जब आगे जाएंगे कॉलेज लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे, तो वो क्या देता है अपने को, पैसिव की जगह एक्टिव की जगह पैसिव देता है, एक्टिव बदलने का देता है, मतलब उल्टा सिस्टम हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज क्यों? सर ने तो बताया नहीं कि ये क्या मामला है, हम तो डायरेक्ट करते आए थे। करे शुरू आगे इसके बाद में। अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से हमारा जो काम पड़ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर हमारा? ये वाला। एक बार और बनाते हैं इसे, कैसा क्या मामला रहेगा। देखो इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ किसका, एक्टिव वॉइस का। किसकी बात है ये? एक्टिव वॉइस की। अब एक्टिव वॉइस आप जानते हो, एक्टिव से ही नाम पता चल रहा है, एक्टिव है मतलब सेंटेंस कैसा है, सक्रिय है। अब सक्रिय सेंटेंस के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए अपने को, बोलो। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों बता दिए मैंने कौन से क्या चाहिए, है ना। हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को तो आगे लेकर आए, ले आए, आगे लेकर क्या बना दिया इसका सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का इधर लेकर क्या कर दिया, बाय ऑब्जेक्टिव केस। अब ये केस क्या मामला है देखते रहिए, आगे आगे उसके बाद आएगा अपना। अब वर्ब की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म। अब मैं इस बी को यहां पे मान सकता हूं कि पूरे किसके काम करेगा, ये टेंस का। किसका काम करेगा, पूरे टेंस का, ठीक है ना। ये सिस्टम अपना रहेगा। अब थोड़ा सा इस चीज को देखो कि ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केस। केस होता क्या है, कौन सा केस होता है, कोर्ट वाला, कचहरी वाला, कौन सा वाला, तो उसे देखना पड़ेगा। तो केस भैया कितने होते हैं, 3। कितने केस होते हैं, 3। एक 10 का, एक 20 का। केस नोट, वो नोट नहीं है, केस है। एक कौन सा रहेगा, सब्जेक्टिव केस, एक कौन सा रहेगा, पसेसिव केस, और एक कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। कौन कौन से होगा भैया, 3, सब्जेक्टिव, पसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव में क्या क्या आते हैं, हाथी घोड़ा नहीं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, दिस होते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा, आई, वी, यू और दे, ये रहते हैं ना। यहां तक का दिख रहा है पूरा, कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है नहीं। देखो अगर मैं बात करूं ही की, तो इसका पैसिव केस क्या बनता है, हिज, और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम। ये खतरनाक केस है, सी, हर, हर, सी, हर, हर, ठीक है ना। अपने को सबसे ज्यादा काम किससे पड़ेगा भैया, इससे, पर देखना तीनों को ही पड़ेगा, ठीक है ना। यदि घर से बाहर निकले हैं तो देल तो लांग के जाना पड़ेगा, सारे काम इनको देखना पड़ेगा। ये बीच के रास्ते हैं अपने, यहां से यहां कूदने से पहले ये चीजें तो नॉलेज होना चाहिए ना। इसके बाद क्या आता है, इट, इट का क्या रहेगा, इट, इट्स, और वापस क्या जाएगा, इट। ये हमें बार बार आवश्यकता लगेगी इस चीज को देखना, चाहो ढंग से देख लो एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आंखों से, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद। अब हम बात कर रहे हैं सब, ये टेंस कैसे काम करता है, बताऊं कि नहीं बताऊं, बता दें। देखो टेंस कैसे काम करता है, कैसे काम करता होगा, सिंपल है। जैसे हमारा काम किसका पढ़ रहा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ रहा है, जैसे काम पड़ेगा। टेंस कितने होते हैं भैया, 3.5, 3। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट, दूसरा कौन सा होता है, पास्ट, और तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर। ये फटूरे नहीं है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर नहीं फ्यूचर, ठीक है ना। 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो इन तीनों के इंटरनल पार्ट होते हैं, कितने होते हैं, वो भी 4। कितने होते हैं, 4। एक बार बोलो कितने होते हैं, 4। बना दूं, पहला कौन सा होता है, इंडेफिनिट, जिसे बोलते हैं हम क्या, एक और नाम से सिंपल। दूसरा कौन सा होता है, कंटिन्यूस, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। अगला कौन सा आता है, परफेक्ट, इसे बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है। और अगला कौन सा आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट में आते हैं अपने। पहला कौन सा रहता है, इंडेफिनिट, दूसरा मतलब कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सुना है इनको, अरे दीवानों मुझे पहचानने वाला काम है इनका, बार बार आए, पहले भी रिपीट हुए, ठीक है ना। टेंस में, टेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब मिलाते हैं आपको किन से, भाभी जी से थोड़ी टेंस से मिलाएंगे। चलो देखो जरा, करें शुरुआत टेंस की। ये रहे आपके टेंस नंबर 1, कौन था, प्रेजेंट। कौन सा था, अब प्रेजेंट में कौन सा था सबसे पहले, इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को देखा तो ऐसा लगा कि कहीं पहले पढ़ा है,
ठीक है ना। पढ़ा है तो इसकी दो चीज़ें हमें जरूर याद रखना चाहिए। क्या इसका नाम है? वर्ब, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम किससे पड़ेगा? इसी से, ठीक है ना। ये धोएगा, पटकेगा, उठाएगा, बार बार इसी से काम पड़ेगा। उठा के फिर पेन भी लेंगे वापस इसे, ठीक है नहीं। पहली कौन सी रहती है? मेन वर्ब। कौन सी रहती है? और दूसरी कौन सी रहती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब की बात करें तो कितनी होती है? 4 नहीं 3। कितनी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये रही आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये 10th नंबर कौन सा है? पहला। मैं पहले भी एक बात बोल चुका हूँ, यदि आपको वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ना है, वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको टेंस का नॉलेज पूरा चाहिए। ये ऐसे ही काम है, मतलब अगर टेंस नहीं पढ़े तो वॉइस अधूरे है, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सारा पोर्शन किससे चल रहा है? मैंने लिखा टेंस। सर पढ़ा तो वॉइस रहे हो, ये कहाँ से आ गया? ये तो गर्दिश है, काम इसका ने घुसपैठिया कर रहा है, पर काम सारा इसी का है, क्योंकि फंडामेंटल यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस या आई एस। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती। किस किस में रहती है? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, इन दो में रहती है। वो क्या रहती है? डू और डस, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से टेंसेस है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किसके लिए आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एज इट इज हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल के लिए डू का, और सिंगुलर के लिए यूज करते हैं डस का। समझ में आया? दच का नहीं, डस का, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इनको किस में चेंज करते हैं हम? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस आई एस को, इसको हम चेंज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इस हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं किसमें? इज, एम और आर में, ठीक है। कैसे? देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 1.5 देखो, पहला एग्जाम्पल अपन ने लिया इससे, आई टेक टी। क्या दे रखा है? आई टेक टी। आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। टेक किसका काम कर रहा है? वर्ब का। और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। हो गए 3। हम क्या करते थे? अभी वो एरो वाला चीज याद है? ऐसे ऐसा करके कुछ बनाया था अपन ने, इसको इधर करा, इसको इधर करा, इसका कराया ना एरोमीटर, उससे इसको हल करेंगे अपन। देखो, तो मैं क्या करूंगा, इस टी को तो आगे लेकर आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, कौन सा है? अफर्मेटिव। तो टी को आगे लेकर आ गया तो ये हो गया टी। हेल्पिंग वर्ब में किसको लिखूंगा? इज, एम, आर में से सिंगुलर है क्या लिख दिया? इज। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करा? वर्ब थर्ड फॉर्म में। किस में कर दूंगा? टेकन में। तो इसका क्या जाएगा? बाय। आई का किधर जाएगा? मी। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा? टी इज टेकन बाय मी। कोई समस्या इसमें? एक बार और हमने क्या देखा था इससे पहले? एक बार और जाने से पहले यहाँ से देखेंगे। हमने क्या देखा था इसमें? सब्जेक्ट, वर्ब और किसका कॉम्बिनेशन था? ऑब्जेक्ट का। 3 चीजें थी, बोलो ठीक है नहीं थी। तो हमने क्या करा था? इस ऑब्जेक्ट को क्या लगा बनाया था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या था? बाय ऑब्जेक्टिव केस। और केस का मैंने बता दिया था क्या लॉजिक है। वर्ब क्या करा था अपन ने? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस बी को मैंने किससे रिलेट करा था? टेंस से। याद है? तो हमने देखो ऐसे ही करा। इस टी को लेकर कहाँ गए? आगे। इसका क्या कर दिया? बाय ऑब्जेक्टिव केस। और इस टेक के हमने क्या कर दिया? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी तो आ गई इज, एम, आर, और थर्ड फॉर्म आ गई टेकन। समझ में आया? अब ये सेंटेंस है कौन सा है? अफर्मेटिव है। कौन सा है? जब इसकी बात करें हम कौन से की? नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? इसी सेंटेंस को लेता हूं मैं, लिख दिया आई डू नॉट टेक टी। बोलो तो क्या लिखा रहा है? आई डू नॉट टेक टी। तो इसमें आपका वही के वही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हमने क्या करा था बताओ? ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए थे? पहले। तो उसको लाकर मैंने क्या कर दिया? आगे लिख दिया टी। ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या निकाला था? इसके बाद अरे डस तो चेंज करा ना मैंने, डू डस को इसमें इज, एम, आर में। तो यहाँ क्या निकाल दिया मैंने? इज। तो इसके बाद क्या जाएगा? नोट है तो नोट लिख दो। इसका क्या जाएगा? टेकन। इसका क्या जाएगा? बाय मी। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है क्या इसमें? बहुत इजी है। यदि आपको ये स्ट्रक्चर है तो ये बन जाएगा। 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहली बात टेंस पूरे क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज वर्ब को देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कैसे पता लगाया? व्हाट और हुम से। इस वर्ब को देखो, आई टेक व्हाट, मैं क्या लेता हूं? तो सीधा आंसर किसका आया? टी का। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। अगर इंट्रांजिटिव होती तो बनता ही नहीं। अरे मैंने इसको सेंटेंस को लिख दिया। देखो तीसरे नंबर सेंटेंस लिख दिया। क्या लिखा मैंने? दे गो टू मार्केट। क्या लिखा रहा है? दे गो टू मार्केट। तो इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशनल है और मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। पर ये सेंटेंस का वॉइस बन सकता है? नहीं बन सकता? बोलो।
ये जो वर्ब है गो, ये कौन सी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है? अगर ये ट्रांजिटिव होती तो वाट या होम का आंसर देती। आ रहा है क्या? देखो दे गो, वाट तो ही नहीं रहा है, होम भी नहीं आ रहा है, बचा है क्या? वेयर। वो कहाँ जा रहे हैं? तो ये आंसर किसका दे रहा है हमें? वेयर का। वो तो मार्केट जा रहा है, वेयर से मेरे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसका वॉइस नहीं बन सकता। वो मार्केट में बहुत सारे बुद्धिजीवी हो ना जो इसका बना धरेंगे। वो कह देंगे एक काम कर, मार्केट आगे लिया, दे को अगर देम कर दे, गो का फर्स्ट फॉर्म में तो ईज लगा क्या कर दे, ऐसा बनाएंगे। वो मार्केट इज गोन बाय देम, वो देखो बना दिया नहीं, जबकि बन ही नहीं सकता। रीजन क्या है? इंट्रांजिटिव, क्योंकि वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का वॉइस नहीं बनता। आया ना समझ में? ऐसे टेस्ट काम किन का रहेगा? देखो ये जो काम दे रखा है ना पूरा, किसका है? ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। देखो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एक और बचा है, कौन सा? इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो वो बना के देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, डू यू टेक टी। इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए लास्ट टाइम क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हमने माना कि ये वही है, आई टेक टी, बनाना वही, तो हम क्या करते हैं? टी आगे लगाते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। तो टी के अकॉर्डिंग क्या लगाते थे? हम ऐसा करते थे, टी फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते इज, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दे दी इसने, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हटा के इज को आगे लिख दिया, इज टी, हो गया ना। अब इसके बाद क्या लगा दे? थर्ड फॉर्म, तो इसकी क्या जाएगी? टेकन। ऐसे हो जाएगा बाय, और यू का क्या रहेगा? यू ही रहेगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये आपके तीन पैटर्न हो जाते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनता, ठीक है ना, उसका भी रीजन है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा दो दो को कंक्लूजन समाप्त हो जाएगा ना उसमें, इसलिए उसका नहीं बनाएगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो डायरेक्ट ऐसा बन जाता, वो बनने का होता तो इज टी नॉट टेकन बाय यू बनने का तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका सेंस ही नहीं निकलेगा। अगर भाई क्या तुम चाय नहीं पीते हो, ऐसा बनेगा। यानी कि ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव, और ये कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अपने एग्जाम का काम यहीं तक रहता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इससे ज़्यादा नहीं रहता। ऐसा कैसे कौन सा टेंस रहेगा? सभी टेंस में यही काम चलता रहेगा। देखो ये तो बात मैंने किसकी करी है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। अगर मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे ले लेते हैं, ऐसा कौन सा अपना रहेगा? कौन सा? ऐसे ही नहीं, प्रेजेंट का ही चले ना। प्रेजेंट कौन सा आएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ पर हम किसको फोकस करेंगे? मेन वर्ब को, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या देखेंगे? दो चीजें, पहले कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, दूसरी कौन सी? मेन वर्ब, ठीक है ना। इनको भी ऐसे कैसे लेके चलते रहेंगे, ठीक है ना।